उस विषय पर हमें समझने की आवश्यकता है। वैदिक विधि विधान को लोग भूलते चले जा रहे हैं। मां के गर्भ से ही बच्चों के अंदर वो संस्कार वाली बातें हमारी परंपरा से रही है। मां के गर्भ के अंदर जब शिशु का आगमन होता है, उसी समय से ही उसे संस्कारों से सुसज्जित करने का वह समय शुरू हो जाता है। और मां के गर्भ से लेकर के जब तक बच्चे का पूर्णतया निर्माण न हो तब तक संस्कार करते ही हैं। उसके पश्चात जब वेद विद्याओं से अलंकृत होकर के वेदों के सांगोपांग अध्ययन के पश्चात ब्रह्मचर्य को पूर्ण निष्ठा के साथ में 4 आश्रम है हमारे विधान, हमारी परंपरा में। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। 4 आश्रमों के अंतर्गत ब्रह्मचर्य आश्रम को बहुत ही कठिन और बहुत ही श्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो चीजें हम अर्जित करेंगे, जितनी क्षमता हम अर्जित करेंगे, जितनी ऊर्जा, जितनी विद्या, जितना ज्ञान हम अर्जित करेंगे, वही गृहस्थ जीवन में उसका फल प्राप्त होगा और वह प्रस्फुटित होगा। हमारे संस्कार, हमारी विद्याएं, उससे समाज को लाभ मिलेगा, सभी को लाभ मिलेगा, परिवार को लाभ मिलेगा, राष्ट्र को लाभ मिलेगा। अपना निर्माण से ऐसा नहीं कि स्व का निर्माण से एक व्यक्ति विशेष का ही लाभ होता है। जब एक व्यक्ति अच्छा बनता है, संस्कारवान बनता है, गुणवान बनता है, तो वो पूरा राष्ट्र को एक अच्छी दिशा में ले जाने का कार्य करता है। एक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज, जो एक अकेला व्यक्ति ऐसे संकल्प को धारण करके मुझे वेद के प्रचार के लिए, जीवन को, सत्य को स्थापित करने के लिए, और जो अंग्रेजी शासन का समय था, अंग्रेजों का काल था, वैसी विषम परिस्थिति में महर्षि दयानंद जी महाराज ने वेदों की बात कही। जो छुआछूत था समाज में, बाल विवाह था, सती प्रथा जैसी विधवाओं को जला दिया जाता था, ऐसे तमाम प्रकार की कुरीतियां समाज में बनती हुई थी, जिसे एक संकल्प की भावना ने, जो दृढ़ संकल्प स्वामी जी के अंदर था, पूरी दुनिया को दिशा और दशा देने का कार्य किया। तो यह ब्रह्मचर्य का ही ताकत था, यह ब्रह्मचर्य का ही बल था। आज महर्षि दयानंद जी का नाम पूरे विश्व में है। उनके नाम से कई संस्थाएं हैं, उनकी विचारधारा से बहुत सारे लोग जुड़े हुए, हम सभी